मेरा नाम गोपाल कुमार सांभर लेक से हूँ और मुझे गुरु सियाग सिद्ध योग की जानकारी 2010 में हुई थी। लेकिन मैंने निरंतर इसको 2017 से करना प्रारंभ किया है। और मैं पहले सर्दी जुकाम कफ खांसी इससे बहुत पीड़ित रहता था, 12 महीना इससे परेशान रहता था और ये प्रॉब्लम मैं 25 साल से भोग रहा था। काफ़ी दवाइयाँ ली, खूब परेशान हुआ, दवाइयों से भी मैं परेशान हो गया था। और कभी-कभी तो इतना पीड़ित रहता था कि मैं ईश्वर से मृत्यु की कामना करता था, हे प्रभु मुझे मृत्यु दे दो। इतना कष्ट था मेरे को। तो फिर जब इसको अपनाया तो मुझे अब दवाइयाँ भी मैं बंद कर दी, दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ती है और मैं बिल्कुल स्वस्थ भी हो गया। और फिर दूसरी समस्या मेरे जीवन में ये आई थी कि ऐसी गंभीर समस्या आई थी जिससे निजात पाना मेरे लिए किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। मेरे को कोई भी शक्ति उस समस्या से बाहर नहीं निकाल सकती थी, मेरा जीवन ही नरक बन गया था। लेकिन गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे चुटकी में उस समस्या से बाहर निकाल दिया। संघर्ष तो मुझे लगभग 23 महीने संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उस समस्या से गुरुदेव ने ऐसे बाहर निकाल दिया चुटकी में कि मेरे को अचंभित हो गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसे संभव हो गया। और तब से मेरा विश्वास और भी अधिक बढ़ गया और मैं गुरुदेव को ईश्वर के रूप में देखता हूँ। ईश्वर के रूप में देखता हूँ, ये ओमनीप्रेज़ेंट हैं और हर किसी भी अपने शिष्य को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने देते हैं, सदा उसके साथ रहते हैं। और मेरा तो जीवन, भौतिक जीवन तो सुधरा ही सुधरा है और आध्यात्मिक प्रगति भी इनकी कृपा से हो रही है। और गुरुदेव ने मेरे को ऐसा दर्शन करवाया, जिससे ऐसी अनुभूति करवाई जिससे मेरे जो सारे से डाउट्स जो थे, संशय थे, वो खत्म हो गए, द्वंद्व खत्म हो गए और पूर्ण विश्वास हो गया। और ये अनुभूति हो गई कि गुरुदेव सब में हैं और सब गुरुदेव में हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति गुरुदेव ने मेरे को करवाई। तो मैं ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह मेरे समस्त सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और इनके पास में भगवान वस्त्र में वो मेरे दादा गुरुदेव गंगाईनाथ जी महाराज हैं। जय गुरु। के लालच में मैं माँ की सेवा पूरी न करके अधूरी छोड़ के, और मैंने माता जी को कहा कि मैं जा रहा हूँ गुरुदेव के दर्शन। तो माता जी बोली नहीं। माता जी ने कहा ठीक है। तो मैं चला गया। मैं जैसे ही गुरुदेव के दर्शन करने गया तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मुझे जगह ही नहीं मिली। मुझे जगह नहीं मिली। और जैसे ही मैंने देखा कि गुरुदेव के दर्शन कैसे होंगे, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, तो लास्ट में दर्शन तो हुए लेकिन वो दर्शन मजा नहीं आया, क्योंकि इतनी भीड़ और मेरे को बहुत ही अनकंफर्टेबल, मतलब ऐसा लगा जैसे कि क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो कारण फिर गुरुदेव ने बाद में जब गुरुदेव का ध्यान किया तो समझ में आया कि बेटा माँ की सेवा अधूरी छोड़ के तू दर्शनों के लालच में आ गया। ऐसा नहीं, माँ की सेवा करता तो तेरे को दर्शन भी अच्छे होते। मैंने कहा ठीक है। दूसरा रविवार आया। दूसरा रविवार जैसे ही आया, फिर शाम को 5 से 6 दर्शन थे। तो मैंने सारा ध्यान अपनी माँ की सेवा में रखा और माँ की सेवा लगातार करता रहा। 5 मिनट जब शेष रह गए और माँ की सेवा पूरी हो चुकी, तब फिर मैंने माता जी से आज्ञा ली। मैं कि माँ गुरुदेव के दर्शन है, आपकी आज्ञा है क्या मैं जाऊं? माँ ने खुश होकर हंसते हुए कहा हाँ बेटा जा गुरुदेव के दर्शन करिया। माँ ने जब प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद देके भेजा तो हालांकि 5 मिनट शेष थे, तो जैसे ही गुरुदेव के दर्शन करने 5 फीट 12 में मैं गया, बहुत भीड़ होने के बावजूद भी गुरुदेव ने मुझे देखते ही कहा बेटा तू इधर आ जा। अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर और मैंने चरण स्पर्श किए, फिर बिल्कुल अपने पास ही कहा बेटा तू यहां बैठ जा। तो ये माँ की जो सेवा होती है, माता पिता की, माँ के अंदर, बाद में गुरुदेव ने मुझे बताया कि माँ के अंदर माता पिता और गुरु तीनों का वास होता है। तो तू वो सेवा करके आया तो फिर गुरु भी प्रसन्न हुआ। तो गुरुदेव ने प्रसन्न होके
और मुझे अपने श्री चरणों के दर्शन भी दिए, अपनी श्री चरणों को उन्होंने स्पर्श भी करने दिया और मुझे कहा बेटा तू यहाँ बैठ जा, अपने पास बैठाया। तो मेरी सबसे यही विनती है कि माता पिता की खूब सेवा करो। पहले भगवान हमारे वही है, और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि उसके बाद जो है आप गुरु प्रसन्न होगा। माता पिता की खूब सेवा करोगे तो गुरु भी प्रसन्न रहेगा। और फिर गुरु ने जो आपको आदेश दिया है, नाम जप करें, 2 टाइम ध्यान करें और खूब प्रचार करें, खूब प्रचार करें, खूब प्रचार करें। जब तक ये पवित्र मिशन, ये संजीवनी मंत्र पूरे विश्व के कोने कोने तक न पहुंच जाए, जब तक हम शिष्यों को जो है वो आराम नहीं करना है, हमें चैन से नहीं बैठना है। क्यों कि ये हमारा मिशन है, ये हमारा मिशन है, हमारा पवित्र जो है मिशन है। और हमें सबको मिलजुल कर इस पवित्र पावन चेतन संजीवनी मंत्र को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य हम सभी शिष्यों को करना है। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है सदना जी, मैं कहती हूँ आनंद आ गया। मैं तो ये कह रही हूँ, मतलब मैं इतनी प्रसन्न हूँ। ये वीडियो मुझे चाहिए था, मेरा ऐसे ही हुआ था कांड। तो फिर मैंने ग्रुप में डाला कि बख्शी सर का जो एक वीडियो है जिसमें उन्होंने माँ की परिचर्चा की है, प्लीज मुझे बताओ, यदि किसी ने सुना है तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा। तो एक गुरु भाई ने भेजा, उन्होंने बोला कि इतने मिनट पर जाके सुनोगे तो उनकी बात आएगी। वो धर्मेंद्र शर्मा जी के उस वीडियो में था। तो वो मैंने दोबारा सुना, उसकी मैं कटिंग चाहती थी। कटिंग को मैं अपने वीडियो के साथ लगाऊंगी कि जब मेरे साथ भी यही बात हुई तो वो गुरुजी ने कैसे लीला रची थी, मैं अपना भी बता दूं। जब मैं विदेश से आई तो मुझे एक जगह ग्रुप जा रहा था, तो मुझे था कि मैं उस ग्रुप में फलाना धाम जरूर जाऊं। पहले तो गुरुदेव ने मेरी टिकट बार बार कैंसिल करवाई, फिर बनवाई, फिर कैंसिल कराई। वो डेट 12 तारीख थी, मुझे वहां तक पहुंचना था। तो मैं एयरपोर्ट जाकर मुझे वापस भेज दिया कोरोना के चक्कर में। नेक्स्ट टिकट मैंने बच्चों से बोला कि मुझे तो जाना ही जाना है। उन्होंने फिर इमरजेंसी टिकट कराई हाई रेट पर। मैं आ गई। अब मैं आ गई तो मुझे ये लालच था कि मेरा जो गैप था अपनी माँ को मिलने का, आगरा जाने का, दिल्ली उतरती, फिर मैंने आगरा जाना था, माँ को मिलना था, फिर दिल्ली दोबारा आकर मैंने फलाना धाम आना था। मैंने माँ को मिलना कैंसिल कर दिया। मैंने कहा माँ को तो मिलने का समय है नहीं है, तो ऐसा करूँगी एयरपोर्ट से निकलते ही अगले दिन मैं, वो एक दिन का गैप है, फटाफट फलाना निकल जाऊंगी। तो माँ को मिलने का कैंसिल कर दिया। वहां पर हम निकले तो किसी को कोरोना था उस फ्लाइट में। उन्होंने कह दिया कि इसमें जो जितने भी यात्री हैं उनमें से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, और जिस डेस्टिनेशन पर उनका एड्रेस है अपने डेस्टिनेशन पर जाएं, और 10 दिन वो इंडिया में कहीं भी नहीं घूमेंगे। तो मैंने कहा मेरा प्लान तो कैंसिल हो गया। वहां से फिर मैं अपनी, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन माँ के घर की थी, माँ के घर चली गई। वहां पर वो इंस्टेंट टेस्ट कराने के लिए आए। वो जैसे ऐसे टेस्ट क्या बता देते हैं ठीक हो के नहीं। मैं माँ से मिली, सब कुछ हो गया। मैं भूल गई कि मुझे फलाना अब जाना है, तो माँ को मिली, सब कुछ ठीक हो गया। वो टेस्ट करने वाले आ गए, उन्होंने टेस्ट लिया, वो बोला कि नहीं ठीक है, आप नेगेटिव टेस्ट है, अभी कोई डरने की बात नहीं। तो मैंने कि डरने की बात तो नहीं है, मगर मैं 10 दिन रह सकती हूँ के अंदर के बाहर। कहते नहीं आप घूमो फिरो, कोई बात नहीं है। उन्होंने इजाजत दी। माँ को मैं 3 घंटे मिली आगरा में, दोबारा पैकिंग की, फिर दिल्ली आ गई, फिर रेल की टिकट कराई और फिर मैं पलाना पहुंच गई। यानी कि मैं जो माँ को छोड़कर सीधा, मतलब दिल्ली से फ्लाइट के बाद सीधा पलाना जाना चाहती थी, जो मैंने सोचा कि ऐसा कर लेती हूँ, शॉर्ट पीरियड है, तो शॉर्ट पीरियड में से भी शॉर्ट करा के कम से कम समय में माँ को मिलाकर फिर मुझे वापस पलाना बुलाया। तो मुझे क्लिक एकदम आया। मैंने कह रही ऐसा कुछ तो बताया उन्होंने, ये कहाँ मिलेगा मुझे, वीडियो कहाँ मिलेगा। तो वो वीडियो मिला, मैंने दोबारा उसे सुना। अब इसकी मैं कटिंग चाहती थी कि इसकी कटिंग कैसे मिलेगी जिसे मैं अपनी बात के साथ कोऑर्डिनेट करूं कि ऐसा मेरे साथ हुआ। और इस वीडियो को मैंने, वो बना नहीं पाई वीडियो, इस वीडियो को मैं यहाँ आपके पास आई, आपने वही वेदांत सारा सुनाया मुझे, और उस वेदांत के साथ मैंने अब लाइव अपनी पूरी बात भी कह दी, मुझे 2 वीडियो भी नहीं बनाने पड़े। तो ये देखो, ये होते हैं भाव को अंदर क्या कर रहा है। मैं तो बहुत 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 अच्छा सारा क्या है, मेरे को देखो, मेरे को कैसे लेके चल रहे हैं। वैसे तो गुरु गीता का बखान जितना गाया जाए उतना कम है, लेकिन गुरु कृपा का कुछ प्रसाद है मेरे पास जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी में बांटूँ। तो कुछ चंद लाइनें हैं जो गुरुदेव की कृपा से ध्यान के द्वारा जो है वो लिखी गई थी, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। आप सुनिए इसको ध्यान से कि गुरु की गाथा जो है वो कितनी महान है।
गुरु गीता है ये तो गुरु गीता, गुरु गीता है ये तो गुरु गीता। गुरु ही तेरी माता और तेरे पिता, गुरु ही तेरी माता और तेरे पिता। गुरु गीता है ये तो गुरु गीता। गुरु की शरण में आ जा, लगन इनसे लगा जा। गुरु की शरण में आ जा, लगन इनसे लगा जा। गुरु के चरण ही है मुक्ति के रचयिता, गुरु के चरण ही है मुक्ति के रचयिता। गुरु गीता है ये तो गुरु गीता, गुरु गीता है ये तो गुरु गीता। गुरु है सबसे निराला, प्रभु का है अवतारा। गुरु है सबसे निराला, प्रभु का है अवतारा। गुरु ही है बस गुरु ही तेरा भाग्य विधाता। गुरु ही है बस गुरु ही तेरा भाग्य विधाता। गुरु गीता है ये तो गुरु गीता, गुरु गीता है ये तो गुरु गीता। गुरु का बन जा प्यारा, खोल मुक्ति का द्वारा। गुरु का बन जा प्यारा, खोल मुक्ति का द्वारा। गुरु के रूप में प्रभु इस धरा पे है रहता। गुरु के रूप में प्रभु इस धरा पे है रहता। गुरु गीता है ये तो गुरु गीता, गुरु गीता है ये तो गुरु गीता। गुरु का है उपकारा, माया से तुझको उबारा। गुरु का है उपकारा, माया से तुझको उबारा। गुरु की कृपा से ही तूने जग ये जीता। गुरु की कृपा से ही तूने जग ये जीता। गुरु गीता है ये तो गुरु गीता, गुरु गीता है ये तो गुरु गीता। गुरु ही तेरी माता और तेरे पिता। गुरु ही तेरी माता और तेरे पिता। गुरु गीता है ये तो गुरु गीता, गुरु गीता है ये तो गुरु गीता। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये सिद्धि योग है, ये सबसे अलग है। मैं 30-40 साल से मैं कथा, प्रवचन, रामायण में सब में जाता हूँ और ध्यान में, प्रोग्राम में जाता हूँ, लेकिन इसमें सिद्धि योग में आया तो सबसे अलग मुझे लगा और उससे परिवर्तन भी आया। इसलिए मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल वास्तविक है, अवास्तविक नहीं है। और रिजल्ट मिलता है, 1 ही महीने में रिजल्ट मिलता है। बस उसका ध्यान करो सुबह 15 मिनट और 15 मिनट शाम को। और एक मंत्र है संजीवनी मंत्र, जो बस वो भी छोटा सा मंत्र है, उसको परिणाम मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ नहीं, ये करने जैसा है और इससे बीमारी भी मिटती है और आर्थिक लाभ भी होता है। मुझे भी ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं अगल बगल में रहने वाला को सबको ये मैं पैम्पलेट दिखाता हूँ और इसमें कुछ कहीं आना जाना नहीं है, बस घर बैठे ही करना है। और ये हजारों सालों से पहले जो नाथ संप्रदाय है ना, वो पंथ है। कई ऋषियों मुनियों की ये शक्ति से भरा हुआ ये मंत्र है। वो मंत्र सिद्ध मंत्र है, इसलिए इसको फायदा होता है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, इसमें अनुभव किया हुआ होता है। हाँ, बस इसलिए मैं जो कोई भी मिले रास्ते में तो पॉकेट फोटो भी देता हूँ और पैम्पलेट भी देता हूँ, बोलता हूँ कि ये करो।
ये अच्छा है। सिर्फ 1 महीना करो, 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। बस प्रत्यक्ष अनुभव होगा आपको। हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ये मेरा अनुभव है। मैं 30-35 साल से मैं ध्यान में करता हूँ और कथा प्रोजेक्ट, लेकिन किसी में ये लाभ नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। इसमें फायदा हुआ है मुझे। इसमें वो भी एकदम फ्री ऑफ चार्ज, निःशुल्क है, कहीं जाना निःशुल्क कोई है, पैसा नहीं देना कहीं पे। अगर ध्यान की और शिविर में जाना हो तो 100, 200, 500 रुपया फीस देनी पड़ती है। इसमें तो बिना मूल्य है, एकदम फ्री ऑफ चार्ज है, एकदम फ्री ऑफ चार्ज है। घर बैठे करने की आराधना है। हाँ, घर बैठे ही करना है, ये भी बहुत अच्छा है, कहीं आना जाना नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति है ईश्वर की। हाँ, ये तो ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति है। बस आप सब करो, मेरा ये वीडियो देखो, आप सब करो, आप सबको लाभ होगा। गढ़वी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरा नाम निमेश बकराणिया है, मैं राजकोट गुजरात से हूँ और मैंने मंत्र दीक्षा ली है 2019 में, अगस्त के महीने में, अगस्त के आसपास। और मैं यूँ ही 4-5 महीनों से जुड़ा हूँ और मुझे भयंकर कमर दर्द रहता था, डिप्रेशन भी रहता था, बहुत सारी परेशानियाँ थी। और मंत्र दीक्षा लेने के बाद मैं नियमित ध्यान करता हूँ और मंत्र जाप भी करता हूँ। आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन मेरे जीवन में आए हैं जो मैं देख रहा हूँ और भी आते ही रहेंगे, मुझे पता है। और मैं प्रचार भी करता हूँ अपने स्तर पे और काफ़ी रुचि रखता हूँ प्रचार के अंदर। और मेरे जो पिताजी हैं वो 3.5 साल 4 साल से गुरुदेव से जुड़े हैं, वो भी मंत्र जाप और ध्यान नियमित करते हैं। तो उन्हीं के कारण मैं गुरुदेव की शरण में आया और मंत्र दीक्षा ली है। तो मेरा मतलब मैसेज ये है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको, कि आप एक बार ये सिद्ध योग करिए, आप प्रयत्न करिए और बिना करे इसमें अविश्वास मत करिए। पहले आप जुड़िए इससे, 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप करिए। आपकी जो परेशानी है वो 100% दूर हो जाएगी। ये 100% की बात है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बिना करे आप ये मत बोलिए कि ये पॉसिबल नहीं है, कि ये नहीं हो सकता, एड्स ठीक नहीं हो सकता, ब्लड कैंसर, सब कुछ पॉसिबल है सिद्ध योग में। लेकिन आप करिए ज़रूर एक बार। तो यही मेरा सबसे कहना है। और जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अभी आप